हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था यूज़ ऑफ इज़ एम आर का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट टेंसेस के लिए, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो वैसे ही आज का टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ वॉज एंड वर। वॉज और वर का यूज़ करते हैं हम उन सेंटेंसेस के लिए जो सेंटेंसेस हमें पास में दिए गए हैं, या पास में दिए गए सेंटेंसेस के लिए हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं। तो अभी हम सेपरेटली जान लेंगे कि वॉज का यूज़ हम पर्टिकुलरली किसके लिए करते हैं और वर का यूज़ हम पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए करते हैं। तो वॉज का यूज़ करते हैं हम पर्टिकुलरली सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और वर का यूज़ करते हैं हम पर्टिकुलरली प्लूरल वर्ड्स के लिए। लेकिन हम यू को भी क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, इस वजह से हम यू के साथ भी हमेशा वर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस, इसका देख लेंगे हम रूल नंबर हम रख लेते हैं इसका नाम 1। तो रूल नंबर 1 है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। तो हमारा रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर या फिर ऑब्जेक्ट। वॉज और वर हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देख लेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे, वह एक लड़का है। तो हमने दो एग्जाम्पल ले लिए, एक सिंगुलर का एक प्लूरल का। वह एक लड़का था, वे पागल थे। तो हम देख लेंगे वह लड़का है तो यहाँ पर ही आ जाएगा। अब सिंगुलर है ही तो लिख लेंगे हम वॉज। एक लड़का या अ बॉय, ही वॉज अ बॉय। वे यानी दे होता है हमारा प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं वर, तो दे वर पागल का हो गया हमारा मैड। आई थिंक मैंने अफर्मेटिव का जो रूल नंबर 1 बताया आपको वो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर, जिसके रूल को नाम दे देंगे हम रूल नंबर 2। तो अब है हमारा नेगेटिव सेंटेंस जिसके रूल को हमने नाम दिया रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम पहले की तरह जैसे हमने अफर्मेटिव में एग्जाम्पल्स देखे, वैसे ही अब हम नेगेटिव सेंटेंस में भी एग्जाम्पल्स देख लेंगे। जैसे कि वह, तो हमने यहाँ दो एग्जाम्पल ले लिए, एक सिंगुलर के लिए एक प्लूरल के लिए। वह पशु नहीं थी, वे पागल नहीं थे। तो वह थी है तो आ जाएगा शी, वॉज नॉट एनिमल। और अगर हम प्लूरल में देखेंगे तो दे है प्लूरल तो आपका आ जाएगा वर नॉट मैड। आई थिंक आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी समझ में आ गए होंगे। अब हम थर्ड वन पे चलते हैं, यानी कि रूल नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम वॉज या वर का यूज़ पहले कर देंगे, जैसे कि हमने इज एम आर का यूज़ पहले किया था। तो वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो इन्हीं को हम कन्वर्ट कर लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो लिख लेंगे क्या वह, तो हमने यहाँ दो सेंटेंसेस ले लिए, एक सिंगुलर का एक प्लूरल का। क्या वह पशु थी, क्या वे पागल थे। हमने ऊपर वाले सेंटेंसेस को ही इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया है। तो क्या की जगह आ जाएगा हमारा वॉज, क्योंकि सिंगुलर है वह लड़की जो है, वॉज शी एनिमल क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देख लेंगे हम क्या वे पागल थे, तो वर दे। आई होप नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि हम ऑलरेडी ही जानते हैं, वाई, वॉट, हु, whom, whose, how, where, ऐसे टाइप के और भी सारे जो होते हैं उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड का नाम देते हैं। तो इसका हो जाएगा रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में हमारा क्या आ जाता है, पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस का हमारा रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे वैसे ही टाइप के अब हम एग्जाम्पल देख लेंगे। पहले की तरह हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले लिए, एक सिंगुलर का एक प्लूरल का। वह बुद्धिमान क्यों था, वे पागल कैसे थे। तो क्यों का पहले हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों का होता है वाई। अब सिंगुलर है तो हम लगा देंगे वॉज। वह यानी लड़का है, था तो हम लगा देंगे ही। वाई वॉज ही, बुद्धिमान का वाई वॉज ही वाइज। अब देखेंगे हम यहाँ पर वे पागल कैसे थे, तो कैसे की देखेंगे हम हाउ, प्लूरल है इसलिए वर, वे दे मैड, हाउ वर दे मैड। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के हमने दो पढ़े, पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस।
अब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं भी लगा दिया जाता है। तो अगर हम यहीं पर नहीं का यूज़ कर दें, यहाँ पर ही इन्हीं क्वेश्चंस में ही नहीं का यूज़ करते हैं कि वे पागल कैसे नहीं थे, वह बुद्धिमान क्यों नहीं था, तो यहाँ पर हम नॉट कहाँ लगाएंगे? हम हमेशा नॉट लगाते हैं आपका सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम इसी सेंटेंस को चेंज करेंगे नहीं के अनुसार, तो वह बुद्धिमान क्यों नहीं था, तो वाई वॉज ही नॉट वाइज, नॉट वाइज क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगर हम यहाँ देख लें कि वे पागल कैसे नहीं थे, तो हाउ वर दे नॉट मैड, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आपका नॉट लगेगा अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट आ रहा है। तो आशा करती हूँ जितना मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया हो, और ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।